हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी ना शाम का टाइम हो रहा है, शाम के 6 बजे का। और शाम की चाय वगैरह मैं बना दी थी, हस्बैंड को दे के आ गई थी, बच्चों को भी दूध वगैरह गर्म करके मैं दे दी थी। उसके बाद से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज का मेरा रूटीन है शाम के 6 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक का रूटीन होने वाला है। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना गाइस कि किचन में खड़े होकर काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। देर काम कर लो ना तो पसीने से पूरा शरीर भीग जाता है। तो भी बच्चे दूध वगैरह पी के नीचे गए हैं खेलने के लिए, तो मैं कही कि अपना जो कुछ काम है वो मैं कर लेती हूँ। शाम की झाड़ू में लगा दी थी चाय बनाने से पहले। तो भी मैं सब्जी लेके आ गई हूँ इस वाले रूम में। अब मैं यहाँ पे बैठ के सब्जी काट लेती हूँ। तो जो भी काटने पीटने का काम होता है ना वो मैं इस वाले रूम में ही करती हूँ, क्योंकि हवा भी लगता रहता है, खाना पीना बनाना आता है, फिर मैं अपना किचन में लगती हूँ। तो देखिए सब्जी कट गया था, उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। और अब मैं खाने की ना थोड़ी बहुत तैयारी पहले से करके रख देती हूँ कि खाना बनाने के टाइम में ना फटाफट से बन जाएगा। तो देखिए बाकी का गोभी मैं फ्रिज में रख दी थी और यहाँ पे मैं सब्जी धो लेती हूँ। सब्जी में 2 पानी धो ली थी, उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी करके रख दी थी कि आलू काला नहीं पड़ेगा। तो भी गैस पे रख दे रही हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो आज मैं खाने में बनाऊंगी रोटी सब्जी सेवई, और बस यही है सिंपल सा, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और गर्मी में तेल मसाले वाली सब्जी भी खाने को मन नहीं करता ना, ऑयली चीज़ इसमें पचता है। तो इसलिए मैं कही कि चलो सिंपल सा। आज दोनों बच्चों को ना सेवई खाने का मन था, तो सेवई को पहले मैं हल्का सा भून लेती हूँ घी में। वैसे तो ये पहले से रोस्ट किया रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भून लो ना तो सही रहता है। और मेरे घर में ना मोटी वाली सेवई बहुत कम पसंद करते हैं बच्चे, बारीक वाली सेवई ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं बारीक वाला सेवई बनाती हूँ। यहाँ पे मैं एक पैकेट सेवई ली हूँ, थोड़ा सा घी डाल के भून ले रही हूँ। तो सेवई भूनने के बाद फिर मैं इसी कढ़ाई में सब्जी बनाऊंगी। मैं कहीं पहले तो देखिए यहाँ पे सेवई भुन गई थी, तो बाद मैं इसको निकाल ली थी। तो गाइस ये वीडियो ना कल शाम की है, तो वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, क्योंकि मैं रात में इसकी ना एडिटिंग कर दी थी, लेकिन वॉइस ओवर थोड़ा सा मैं लेट से की हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही डाल रही हूँ ये वीडियो। तो देखिए सेवई भुन गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी तेल और जीरा, उसके बाद लहसुन मिर्च प्याज, ये सारी चीजें मैं चॉप करके डाल दी थी। आज जब तक भुन रहे ना खीरा मैं काट लेती हूँ। इसको पहले से मैं छील के रखी थी, एक ही खीरा है, मैं कहीं रख दूंगी ना तो फिर ख़राब हो जाएगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो खीरा काटने के बाद फिर मैं एक टमाटर भी काट ली थी। इतने में प्याज भुन गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी सब्जी डाल के फिर मैं हल्दी नमक डाल के सब्जी को मैं भून ली थी। बाद में इसको प्लेट से ढक दी थी। जब भी मैं किचन में खाना पीना बनाती हूँ या फिर कोई काम करती हूँ तो सिंक में 2-4 बर्तन रहता है ना, तो मैं हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ। इससे किचन भी साफ़ सुथरा रहता है, सिंक में बर्तन भी इकट्ठा नहीं होता है। तो गैस उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। शाम हो गया है, तो अब हाथ पैर धो के शाम की जोत जला देती हूँ। और गर्मी ज़्यादा थी, बाल भी वैसे मैं आज खुले रखी थी। तो देखिए यहाँ पे सब्जी भुन गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी टमाटर। मैं कहा कि बच्चे खेल रहे हैं, जब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और फिर बच्चे ऊपर रहते हैं ना तो परेशान करते हैं। दोनों बच्चों की ना स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई, तो भी दोनों बच्चों का जो बुक्स वगैरह है ना उनमें भी कवर वगैरह लगाना है। मैं लगाई नहीं थी, तो मैं कही थी जब छुट्टियां पड़ेंगी ना फिर आराम से मैं करूँगी ये काम। बच्चों का जो होमवर्क मिला है वो भी करवाना है, तो बस यही है। तो गैस यहाँ पे देखिए सब्जी बन गई थी, उसके बाद मैं आटा भी लगा के रख दी थी। दूध था ज़्यादा तो उसको मैं गर्म करके लोटे में निकाल दी थी। फिर बाकी के दूध में थोड़ा सा मैं डाल दी थी पानी। और ये ना भैंस का दूध है, तो थोड़ा सा क्या होता है कि गर्म होता है भैंस का दूध गर्मी में, तो पानी मिला के ही पीना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ना पचता नहीं है। तो मैं कही कि चलो लगे हाथ फिर मैं रोटी बना देती हूँ। तो और एक तरफ मैं रख दी थी सेवई के लिए दूध पकने के लिए, दूसरी तरफ मैं रोटी बना ली थी। मैं कहा कि दूध जब तक पक रहा है ना मैं रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सेवई बनाऊंगी। सेवई पहले बना के रख दूंगी ना तो वो जम सा जाएगा, गाढ़ा हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट मैं रोटी बना ली थी। और गर्मियों में ना फिर खाना उतना खाया भी नहीं जाता है। तो गैस यहाँ पे देखिए बात करते करते रोटी भी बना ली थी मैं। फिर उसके बाद मैं सेवई डाल दी थी और ऊपर से मैं डाल दी थी 2 इलायची तोड़ के। और इस वाले सेवई में ना कुछ भी नहीं डालती हूँ, मैं सिंपल सा बनाती हूँ,
क्योंकि ये खुद ही इतनी बारीक होती है। तो यहाँ पे देखिए सेवई बन गया है। यहाँ पे कर दी थी गैस को ऑफ। इससे ज़्यादा पकाएंगे ना तो सेवई गाढ़ी हो जाएगी, फिर अच्छी लगेगी नहीं। वैसे भी इसको 2 मिनट ढक के रख दो तो गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा पतला ही उतारती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चों को लग गई थी भूख, तो दोनों बच्चों के लिए मैं प्लेट लगा दी थी और लेके आ गई थी इस वाले रूम में। अभी दोनों बच्चों को खिला पिला के फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। जब हस्बैंड आएंगे तो साथ तो गाइस दोनों बच्चे खाना खा लिए थे। उसके बाद दोनों बच्चे ना बिस्तर पे चले गए थे, बिस्तर पे खेल रहे थे। और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत जो कुछ काम था वो मैं की थी। थोड़े बहुत कपड़े थे उसको मैं फोल्ड की थी। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाते हैं नीचे से। फिर इसी बीच में हम दोनों जने खाना खा लिए थे। गाइस खाना पीना हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। किचन में तो बिल्कुल भी खड़े होने का मन नहीं करता है। ऐसा रहता है ना कि फटाफट अपना काम निपटाओ और किचन से भागो। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है ना कि इस गर्मी में घर और किचन को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा भी काम करो तो पूरा पसीने से भीग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धो के मैं रख दी थी मेरे जग पे। उसके बाद मैं काउंटर टॉप पोंछ लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी दूसरे वाले रूम में। टेबल पे हम खाना खाए थे ना तो उसको भी साफ़ करूँगी मैं। तो ये वाली वीडियो ना बहुत छोटी सी है गई, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए काउंटर टॉप मैं पोंछ ली थी और उसके बाद मैं कही पहले मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे वाले रूम का काम करूँगी। पानी का जो बोतल है ना इसको मैं धो के रखी थी। मैं कही अब इसको भर के फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद मैं टेबल वगैरह साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए 2 बोतल था तो इसको मैं भर के रख दी थी। इस टाइम तो ठंडे पानी से ही थोड़ी सी राहत मिलती है। तो देखिए फ्रिज में रख दी थी बोतल। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। तो सोने से पहले हमेशा मैं खिड़की, दरवाजा और लाइट ये सब चीज़ें मैं बंद करके सोती हूँ। तो देखिए खिड़की बंद करने के बाद फिर मैं सोफ़ा वगैरह भी ठीक कर दी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात में जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं सुबह में ही करती हूँ। जैसे मेरे को टाइम मिलता है फिर उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो सोफ़ा वगैरह मैं झाड़ के ठीक कर दी थी। उसके बाद मैं टेबल पे कपड़ा मार ली थी क्योंकि खाना हम इसी पे खाए थे ना, फिर जूठा ऐसे छोड़ दो तो अच्छा नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है ना कि धुले हुए कपड़े फिर मैं टेबल पे ला के रख देती हूँ, फिर मैं फोल्ड करती हूँ। खाना खाने के बाद टेबल वगैरह नहीं पोंछते हो ना तो वो टेबल भी गंदा होता है, फिर कपड़े भी जूठे हो जाते हैं और फिर वही कपड़े पहन के हम पूजा वगैरह करते हैं। इसलिए मैं खाना खाने के ना तुरंत बाद मैं टेबल वगैरह पोंछ लेती हूँ और ये अच्छी आदत भी है। ऐसे साफ रहता है और एक आदत रहती है ना कि हम खाना खाए और उसको तुरंत पोंछ दिए तो वो जगह गंदी नहीं होती है। इस यहाँ पे देखिए सारा काम मेरा हो गया है और अब मैं टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है 9:30। 10 मिनट घड़ी आगे है। बच्चों के स्कूल के लिए ना 10 मिनट आगे करके रखनी पड़ती है। तो गाइस अभी मेरा सारा काम हो गया है। तो अभी मैं सारे रूम के लाइट वगैरह ऑफ करके गेट लगाऊंगी और फिर उसके बाद मैं हाथ पैर धो के कपड़े चेंज करूंगी, दवाई लूंगी, फिर उसके बाद मैं सोऊंगी क्योंकि ना मैं पूरी पसीना पसीना हो गई हूँ। और फिर इन कपड़ों में फिर मैं सोती नहीं, मुझे नींद आती नहीं है। तो बाहर थोड़े बहुत कपड़े थे फिर उसको भी मैं उतार के रखी। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।